हेलो, नमस्कार ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। देखिए, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूं। जो जितनी भी वनडे एग्जाम है या कोई भी टेक्निकली छात्र है, चाहे बीएससी हुआ, चाहे इंटर हुआ, चाहे बीटेक हुआ, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक होता है, गतिमान लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आवासीय भार। लिफ्ट मींस जो हॉस्पिटल या कहीं पर भी लगी होती है। तो देखिए, हम बात करेंगे वास्तविक भार और आवासीय भार। हमारे जो वास्तविक भार है उससे हम या अपने वेट को ज्यादा महसूस करें या कम महसूस करें। देखिए, हम महसूस करते हैं, भार नहीं कम ज्यादा होता, महसूस करते हैं, तो उस जो महसूस करने वाला भार है उसे हम कहते हैं आवासीय भार। अब लिफ्ट में मूविंग करने के दौरान व्यक्ति किस किस पोजीशन को चेंज करता है, उसके भार पे क्या क्या फर्क पड़ता है, उन सब चीजों का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इतना एनालिसिस करेंगे कि व्यक्ति का भार हम कर देंगे आज 0। तो देखिए कैसे करते हैं भार को 0 और क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं व्यक्ति के वास्तविक भार। यहां हमने चरण लिखे हुए हैं, दैट मींस खंडों में डिवाइड कर दिया गया है। प्रथम स्थिति, फर्स्ट केस, आवासीय भार यानी mg। कुछ छात्रों को यह नहीं पता होगा, भार के अंदर mg, m हो गया मास, g क्यों लगा दिया गया? जी इसलिए लगा दिया गया कि हम कोई निर्वात में नहीं है, हम अंडर टू ग्रेविटेशनल फोर्स के हैं। हर समय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर कार्य करता है। तो जब हम किसी का नेट वेट देखते हैं तो वहां पर हमें जी का इंटू करना पड़ता है। तो प्रथम स्थिति यह है कि आपकी ये लिफ्ट है, मान लो ये लिफ्ट है। अगर ये लिफ्ट आपकी स्थिति में है, दैट मींस v इक्वल टू 0 है, दैट मींस v इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट r भी क्या है? 0। दैट मींस ये है कि लिफ्ट आपकी रुकी हुई है। जब लिफ्ट भ्राम अवस्था में है तो जो आपकी एक्चुअल बॉडी का भार होगा वो ही भार रहेगा। यहां एक क्वेश्चन उठता है कि एक लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का वास्तविक भार और आवासीय भार में क्या अंतर है? तो आपका उसमें ऑप्शन होगा कि हमारा आवासीय भार और वास्तविक भार सेम रहेगा। दैट मींस भार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप समझ लिए, लिफ्ट विराम अवस्था में है तो व्यक्ति का एक्चुअल भार इज इक्वल टू इमेजिनरी भार, यानी वास्तविक भार इज इक्वल टू आवासीय भार। आते हैं सेकंड पोजीशन पर, द्वितीय स्थिति, सेकंड केस, आवासीय भार इज इक्वल टू mg। जब आवासीय भार इज इक्वल टू mg और फर्स्ट केस में भी आवासीय भार इज इक्वल टू mg और द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर फर्स्ट हमारी जो लिफ्ट है वो 0 स्थिति में है, यानी मूव नहीं कर रही है। इसमें लिफ्ट मूव करेगी। दैट मींस लिफ्ट हमारी ये है, व्यक्ति ये खड़ा हुआ है। अब लिफ्ट चाहे एक क्रम से, एक यूनिक एक्सीलरेशन से धीमे धीमे नीचे आ जाए या लिफ्ट धीमे धीमे ऊपर चली जाए, उस समय व्यक्ति का भार mg है। यानी एक क्रम से, यानी एक ही सिंक्रोनाइज तरीके से ऊपर जाए या नीचे आए, उस स्थिति में व्यक्ति का जो भार mg कैसा रहेगा? आवासीय भार बराबर वास्तविक भार। क्यों? ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि लिफ्ट, एक व्यक्ति धीमे धीमे लिफ्ट में, जिस लिफ्ट में व्यक्ति खड़ा हुआ है उसकी लिफ्ट धीमे धीमे मूव कर रही है ऊपर की तरफ, क्या उसके भार में कोई परिवर्तन आएगा? तो छात्र कहता है कि अगर भार मूवमेंट, लिफ्ट मूवमेंट कर रही है तो परिवर्तन तो आएगा। उस समय कोई ना कोई ऑप्शन क्लिक कराता है वो। तो इस स्थिति में जब लिफ्ट में एक्सीलरेशन एक समान है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, उस स्थिति में भार हमारा mg
रहेगा आभासी भार इज इक्वल टू आभासी भार। ठीक, नेक्स्ट है हमारा तृतीय स्थिति, थर्ड केस, एम जी प्लस ए। क्या है ये फॉर्मूला? देखिए, हम आज प्रैक्टिकली बात करते हैं। जब आप आसमानी जो झूला होता है मेलों में लगा होता है, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो लगता है कि हमारी बॉडी में कोई भार ही नहीं है और हम सुकुड़ के कितनी जगह में बैठे होते हैं, वो रह जाते हैं इतनी जगह में। क्यों? कि हम अपने आप में अनुभव कर रहे हैं कि हमारे अंदर कोई भार ही नहीं है। तो उस समय क्या है, और जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही हो, उस स्थिति में हम अपने एक्चुअल भार को मापते, यानी तब हमारा जो वास्तविक भार है, जो आभासी भार है, वो वास्तविक भार से अधिक दिखाई देता है। जो हमारा वास्तविक आभासी भार वास्तविक भार से ज्यादा दिखाई देता है। कब? जब लिफ्ट किसी त्वरण के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, हमें डर नहीं लगता। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें डर लगता है। क्यों लगता है? कि वहां हमारा वेट क्या हो जाता है, बहुत ही कम हम आपको महसूस करते हो और ये लगता है कि हम उड़े। तो उस स्थिति में आप ये समझिए कि जब हम लिफ्ट में देखिए, जब हमारी ये लिफ्ट है, ये व्यक्ति है इसमें, और इसकी मूवमेंट किसकी तरफ? ऊपर की तरफ है, एक समान त्वरण ए से, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जी। तो अब हमारा जो दोनों फोर्स इसमें मिल गए, यानी गुरुत्वाकर्षण भी मिल गया और हमारा एक्सीलरेशन भी मिल गया। जब दोनों मिल गए और इसमें हमारा जो मास है m, उसका कर दो मल्टीप्लाई, तो वास्तविक भार में तो खाली जी था, अब एक्सीलरेशन और मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। आप कह सकते हो जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है तो हमारा आभासी भार वास्तविक भार से भी ज्यादा महसूस होता है। देखिए, बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की, केस नंबर 4। यहां हमारा आभासी भार वास्तविक भार से कम दिखाई देता है। क्यों देता है? इसलिए देता है कि जब ये लिफ्ट मूवमेंट करेगी नीचे की तरफ, तो इसका जो एक्सीलरेशन ए है, उसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स जी हमारा घट जाएगा और m का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये बताओ, जब हमने m का मल्टीप्लाई इसमें जुड़ा तो ज्यादा हो गया, घट गया तो इसमें कम हो गया। दूसरा क्वेश्चन बन गया, जब कोई लिफ्ट ऊपर से नीचे गति कर रही है, उस समय व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से कम दिखाई देगा। ठीक, अब बात करते हैं हम इस स्थिति की, फिफ्थ नंबर केस की। इसमें व्यक्ति हो जाता है जीरो। आप कहेंगे कि सर जी तुमने तो हमको जीरो ही कर दिया। नहीं, देखिए स्थिति यह बनती है, जीरो क्यों होता है? जीरो इसलिए होता है कि जब हमारी लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही हो, क्या आ रही हो? ऊपर से नीचे आ रही हो। अभी हम आपको ये बता चुके हैं कि जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो उसका वास्तविक भार होता है कम। अब जैसे ही बस लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगी और अचानक से डोरी टूट जाए, अचानक से क्या हो जाए? डोरी हमारी टूट जाए। जब डोरी टूट जाएगी तो उस स्थिति में हमारा भार क्या हो जाएगा? जीरो। आप 5वीं मंजिल से गिरोगे तो आप ये लगोगे हवा में उड़ गए, आप में कोई भी बैठ नहीं है। प्रैक्टिकली बात है। आप जब ऊपर से किसी चीज को डालते हो तो जब अपनी मैक्सिमम स्थिति को प्राप्त कर लेती है, उस समय उसका वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जीरो हो जाएगा दैट मींस जब कोई लिफ्ट ऊपर से नीचे जा रही है और रास्ते में डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? जीरो। आते हैं छठवीं स्थिति में। इस स्थिति में क्या है कि देखिए, जो हमारा एक्सीलरेशन है वो हमारा बड़ा है और गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? इस स्थिति में क्या है कि जब हमारी लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही होगी, जब वो ऊपर से नीचे आएगी मैक्सिमम स्थिति के साथ, तो वो बहुत स्पीड से जब नीचे आएगी तो क्या होगा? जो g की वैल्यू है वो रह जाएगी कम और हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा ज्यादा। उस स्थिति में इस लिफ्ट से हमारे पैर उठ जाएंगे ऊपर की तरफ
और हमारा सिर कहां लगेगा? लिफ्ट की छत में जाके। क्वेश्चन उठता है कौन सी कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि व्यक्ति का सिर लिफ्ट के ऊपर वाली छत से जाके टकरा जाता है? स्थिति वो है जब हमारा गुरुत्वाकर्षण बल और एक्सीलरेशन से कैसा हो जाए? कम हो जाए। उस स्थिति में व्यक्ति के तलवे उसकी छत से, उसके फर्श से ऊपर उठ जाएंगे और सिर कहां लग जाएगा? छत में लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली लिफ्ट के अंदर मूवमेंट करते समय व्यक्ति की क्या क्या स्थिति बनती है, क्या क्या उसकी चाल पे डिफेक्ट पड़ता है, क्या उसके मास पे इफेक्ट पड़ता है, वो मैंने सारी चीजों का एनालिसिस किया है। यहां से मैथमेटिकली पोर्शन में जहां फिजिक्स का पोर्शन होगा वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आने की हर उसमें संभव रहते हैं। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं जो मेरे वीडियो को देख रहे सभी बहन भाइयों से मेरा ये मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो आपसे छोटे या आपके बड़े बहन भाई जो कंटिन्यूअस क्लास को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे आपको कंटिन्यूअस वीडियो हर दिन फिजिक्स के वीडियो के साथ। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।